नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जानकारी बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज गौरी गोपाल आश्रम में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। एक ऐसा खुलासा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या आज के इस समय में ईश्वर का चमत्कार इस तरीके से भी होता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी सनसनी खबर हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगा। तो गौरी गोपाल आश्रम में ऐसा क्या हुआ जिससे खलबली मच गई? हम बात उनकी करने जा रहे हैं जिसका चेहरे का मुस्कान आज तक कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अचानक क्या हुआ जो दौड़े दौड़े रोते हुए और दुखी होकर पूरी दुनिया से टूटकर हार कर गौरी गोपाल आश्रम में महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी के पास पहुंच गए। और दोस्तों, हम बात उनकी करते हैं जो दुनिया पर राज करते हैं, फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार गोविंदा का। जी हाँ दोस्तों, गोविंदा जो चकाचौंध सिनेमा हॉल पर छाए हुए एक ऐसे कलाकार हैं जो लाखों करोड़ों दिलों पे राज करते हैं, जिनका चेहरे का मुस्कान आज तक खत्म नहीं हुआ। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि बॉलीवुड अभिनेता सुपरस्टार गोविंदा, जिसके कॉमेडी टाइमिंग और डांसिंग स्टाइल से करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, अचानक एक दिन वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में रोते हुए पहुंचे। लेकिन सवाल यह था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा को इस आध्यात्मिक स्थल की शरण लेनी पड़ी? क्या यह सिर्फ एक सहयोग था या फिर नियति ने उन्हें यहाँ तक खींच कर लाया? जब उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी से मुलाकात की तो वहाँ मौजूद हर भक्त, हर शख्स, हर आदमी समझ गया कि यह कोई साधारण भेंट नहीं। आखिर ऐसा क्या रहस्य था जो गोविंदा के जीवन में उथल पुथल मचा दिया? और इस मुलाकात के बाद उनके जीवन में ऐसा क्या चमत्कार बदलाव आया जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया? क्या गौरी गोपाल आश्रम में कुछ चमत्कार हुआ था? बात पूरी यह सुनिए कि कहानी को अंत तक देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर गौरी गोपाल आश्रम में क्या चमत्कार हुआ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गर्मियों का दिन था, दोपहर के टाइम में वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में भक्तों का लंबी कतार लगी थी और आश्रम के अंदर भक्ति के माहौल में भजन गूंज रहे थे। अचानक कुछ लग्जरी गाड़ियां आई, आश्रम के मुख्य द्वार पर रुकी, दरवाजा खुला और उसमें से उतरे बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा। आश्रम में मौजूद भक्तों ने जब उन्हें देखा तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया, चर्चा का विषय बन गया। अरे, ये तो गोविंदा हैं, यहाँ कैसे आए? क्या यह कोई फिल्म का शूटिंग करने आए हैं महाराज जी के साथ? नहीं, लगता है कुछ गंभीर बात है। लेकिन गोविंदा के चेहरे पर चमक का झंझना रहा था, चेहरे का उदासी दिख रहा था, आंखों में आंसू और चेहरे पर खौफनाक बहुत बेचैनी। और आश्रम के भीतर एक बड़े कक्ष में अनिरुद्धाचार्य महाराज कथा सुना रहे थे। तभी उनके शिष्यों ने आकर बताया, महाराज जी, बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा जी आपसे मिलने आए हैं। महाराज जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उन्हें
आदर सत्कार से भीतर लाया जाए। उनके जीवन में कोई बड़ी उलझन चल रही थी। जब गोविंदा अंदर आए तो उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उनके महाराज जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, लेकिन उनके चेहरे का उदासी खत्म नहीं हो रही थी। मानो कुछ कहना चाहते हो पर शब्द नहीं मिल रहे थे। महाराज जी ने प्रेम से कहा, बोलो, शब्द की समस्या से जूझ रहे हो तुम। इतना सुनते ही गोविंदा की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू बहने लगे और कुछ ही देर में गोविंदा ने उनको कहना शुरू किया, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर टूटने की कगार पर है महाराज। मेरी पत्नी और मेरे बीच रिश्ते इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब बात तलाक तक पहुँच गई है। हमारा घर किसी रणभूमि से कम नहीं लग रहा है महाराज। अब यह मामला सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाए तो मेरी पूरी इमेज खराब हो जाएगा। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम शांत हो गए। माहौल पूरा सन्नाटा के जैसे हो गया और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने हंसमुख अभिनेता की जिंदगी में इतना गहरा दुख कैसे आ गया। महाराज जी ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, तुमने श्री कृष्ण के पास आने का सही निर्णय लिया, लेकिन यह सिर्फ बाहरी समस्या है। यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। कुछ अधूरे कार्य, कुछ भूली हुई प्रतिज्ञाएं और कुछ अधूरी आस्थाएं, इन्हीं के वजह से तुम्हारा मन इतना अशांत है। गोविंदा अचंभित हो गए। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? क्या यह सब मेरी गलती के कारण हुआ है? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका जवाब तो तुम्हें खुद ही मिल जाएगा, लेकिन पहले एक सवाल, तुम्हारा असली नाम क्या है? गोविंद चौक है। मेरा असली नाम गोविंद अरुण हो जाए। महाराज जी ने प्यार से बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा नाम अपने आप में एक दिव्य संकेत है? गोविंद यानी श्री कृष्ण। तुम्हें अपने ही नाम में स्मरण नहीं रहा? क्या तुमने कभी श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण किया? गोविंदा कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन महाराज जी ने आगे जो कहा आप सुन के दंग रह जाओगे। जो 3 दिन तक श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर केवल एक प्रार्थना करो, हे गोविंद, मुझे अपने शरणों में स्थान दो। महाराज जी का ये शब्द है। अगर तुम्हारा मन सच्चा होगा तो चमत्कार अवश्य होगा, श्री अरुणाचार्य जी बोले। गोविंदा ने महाराज की बात मानी और 3 दिन तक राधा कृष्ण मंदिर में जाकर यही प्रार्थना की। तीसरे दिन अचानक उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का फोन आया। उनकी आवाज में अलग ही एक मिठास थी। गोविंदा, मुझे तुमसे बात करनी है। शायद हमने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर लड़ाई कर ली है। हमें बैठकर एक बार फिर से सोचना चाहिए। गोविंदा को लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया, दिव्य प्रकाश दिख गया। जो हमारी पत्नी ने यह शब्द कहा वह महेश 3 दिनों में कैसे हो गया? उन्होंने तुरंत आश्रम जाकर महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज जी यह कैसे संभव है? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जब व्यक्ति अपनी समस्याओं का हाल खुद पर नहीं छोड़ता बल्कि
उन्हें ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है तो चमत्कार अपने आप में होने लगता है। गोविंदा की आंखें भरी रह गई। उन्होंने प्रण लिया कि अब वह अपनी जिंदगी में श्री कृष्ण भक्ति को कभी नहीं भूलेंगे। जब यह खबर सोशल मीडिया पर फैली तो गोविंदा ने अपने तलाक का विचार छोड़कर भक्ति का मार्ग को अपना लिया। तो यह सनसनीखेज खबर बन गई। लोगों ने कहा गोविंदा को असली गोविंद मिल गए। यह सिर्फ एक सहयोग नहीं बल्कि श्री कृष्ण का बुलावा था। अब गोविंद अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और जब भी समय मिलता वह वृंदावन जाकर महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी का भजन सुनते हैं और वहाँ अपना समय भी बिताते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन शोहरत और सफलता से जीवन नहीं चलता। जब जीवन में समस्याएं आती है तो उनके समाधान के लिए ईश्वर की शरण में जाना ही सबसे सही मार्ग होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बोलो श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज की जय। कमेंट में जय श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज लिखना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज। हर हर महादेव।